नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में और क्या एम्बिशंस हैं भारत के ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले इसी चैनल पर डाली थी कि किस तरह भारत का प्लान है आने वाले वक्त में भविष्य के इस ईंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन के उभरना। दोस्तों, जो प्रिविलेज और पावर आज के टाइम पे गल्फ कंट्रीज अमेरिका और रशिया एंजॉय करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत विशाल भंडार हैं तेल और गैस के, भारत चाहता है कि आने वाले वक्त में ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में भारत भी वैसा ही रसूख रुबाब और ताकत रखे, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है, फ्यूचर का फ्यूल है, क्योंकि ये साफ है, इससे किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं फैलता और हाइड्रोजन बहुतायत में मौजूद है। ये एक ऐसा फ्यूल का सोर्स है जिससे हमारी हवा साफ रहेगी, किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं फैलेगा और बहुत ही बड़ी मात्रा में हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी है। तो भारत ये चाहता है कि आने वाले वक्त में ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और ग्रीन हाइड्रोजन यूज करने वाली टेक्नोलॉजीज के फील्ड में भारत एक ग्लोबल लीडर बन के उभरे। तो इसी से रिलेटेड अभी भारत ने एक नई रणनीति को बनाया है जिससे कि भारत को इस क्षेत्र में निर्यातक के तौर पे स्थापित होने में मदद मिले। तो दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर सरकार की मंशा वैसे तो पहले से ही स्पष्ट है कि वो भारत को इसका सबसे बड़ा उत्पादक बनाना चाहते हैं। जनवरी 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी थी और उसके बाद इस सेक्टर के लिए कई बड़े फैसले भी किए गए थे। अगले कुछ महीनों के भीतर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर केंद्र सरकार 2 अहम नीतिगत फैसले करने जा रही है। इसमें पहला फैसला भारत से ग्रीन हाइड्रोजन खरीदने वाले देशों को कार्बन क्रेडिट की सुविधा देना होगा ताकि भारत में उत्पादित हाइड्रोजन की डिमांड बढ़े। दूसरा फैसला, देश में लगाई जाने वाली गैस पाइपलाइंस के जरिए ग्रीन हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने की परमिशन दी जाए। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने शुक्रवार को ही इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट पर डिस्कशन किया। इसे लागू करने के लिए 4 हफ्ते में एक रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करने का फैसला किया गया है। दूसरे देशों को कार्बन क्रेडिट देने को लेकर होने वाले फैसले के बारे में बिजली और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का ये कहना है कि सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने निर्धारित समय सीमा से 9 वर्ष पहले ही कार्बन एमिशन कम करने से रिलेटेड अपने ग्लोबल टारगेट्स को अचीव कर लिया है। इससे भारत अपने पास मौजूद जो कार्बन क्रेडिट है वो दूसरे देशों को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, वो भी 9 साल पहले। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये दिखाता है कि भारत कितना सीरियस है अपने कार्बन एमिशंस को कम करने को लेकर। आर.के. सिंह बताते हैं कि इसके लिए सरकार नियम बनाने जा रही है कि जो देश भारत से ग्रीन हाइड्रोजन की खरीद करेगा उसे ये क्रेडिट ट्रांसफर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऊर्जा खरीद में कार्बन क्रेडिट हस्तांतरित करने को लेकर विस्तार से नियम बनाए जाएंगे। मंत्रालय के दूसरे अधिकारी बताते हैं कि भारत संभवतः पहला देश होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन के कारोबार में इस आक्रामक रणनीति के साथ उतरेगा। ये बताता है कि भारत ऊर्जा के नए क्षेत्र में एक निर्यातक के तौर पर स्थापित होने की चाहत रखता है और भारत अपने इस टारगेट को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है इस बात से भी मालूम पड़ता है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण को लेकर विश्व बैंक के साथ मिलकर भारत ने एक अध्ययन करना भी शुरू कर दिया है। सरकार का दूसरा कदम देश में बन रहे नेशनल गैस पाइपलाइन ढांचे में ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रित गैस की ढुलाई की अनुमति संबंधी होगा। PNGRB की तरफ से बताया गया है कि उसने विश्व बैंक के साथ मिलकर एक अध्ययन शुरू किया है। इससे ये पता लगाया जाएगा कि राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन में कितनी मात्रा में ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण किया जा सकता है। यह देश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन व उपभोग को तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। अध्ययन वर्ष 2040 तक की मांग व आपूर्ति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अगर गैस पाइपलाइन से ही ग्रीन हाइड्रोजन की ढुलाई का रास्ता साफ हो जाता है तो यह इसकी लागत को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है अगर सरकार इसी प्रकार सीरियसली अपने टारगेट्स को परस्यू करती रहती है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करती रहती है, ग्रीन हाइड्रोजन को सस्ते से सस्ता और ज़्यादा से ज़्यादा इजीली अवेलेबल बनाने में कामयाब हो जाती है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में भविष्य के इस ईंधन के क्षेत्र में भारत एक वैश्विक लीडर बन के उभरेगा, जहां भारत न सिर्फ अपनी एनर्जी नीड्स के लिए आत्मनिर्भर होगा बल्कि दूसरे देशों की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में भी सक्षम होगा।
तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।